Hello, dear friends. Very important words which are very helpful in spoken and written. Please watch and learn all these verbs unmissingly, unfailingly. Watch. Abstain. ABSTAIN. Abstain माने होता है बचना, परहेज करना, दूर रहना। आपको शराब से बचना चाहिए तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम द वाइन या अल्कोहल, राइट। आपको गंदी संगत से दूर रहना चाहिए तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम द बैड कंपनी। तो एब्सटेन के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना है आप, राइट। नेक्स्ट इज प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन रोकना। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? तो हु आर यू टू प्रिवेंट मी? PREVENT। प्रिवेंट के बाद फ्रॉम जरूर आए। तो हु आर यू टू प्रिवेंट मी फ्रॉम, कुछ भी लगा सकते। आप मुझसे इस तरह बात करने वाला कौन होते हैं? नहीं। आप मुझे शराब पीने से रोकने वाला कौन होते हैं? तो हु आर यू टू प्रिवेंट मी फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन या अल्कोहल। ऐसे बहुत लगा सकते हैं। वह कौन होती है? तो हु इज़ सी। वह कौन होती है मुझे सिगरेट पीने से रोकने वाली? तो हु इज़ सी टू प्रिवेंट मी फ्रॉम स्मोकिंग। उसने मुझे उससे मिलने से रोका। सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम मीटिंग हिम। तो प्रिवेंट फ्रॉम होता है, राइट। ऐसे सेंटेंस बनाइए, बोलचाल में बहुत ज़्यादा, राइट। नाउ इंक्लूड इन। इंक्लूड माने होता है मिलाना। इंक्लूड मीन मिलाना, किसी चीज़ को मिलाना, किसी इंसान को मिलाना, कभी किसी कोर्स को मिला लेना। न्यू कोर्स हैज़ बीन इंक्लूडेड। नया कोर्स शामिल किया गया है या मिलाया गया है, राइट। योर नेम हैज़ बीन इंक्लूडेड। आपका नाम शामिल कर लिया गया है या मिला लिया गया है। और एक्सक्लूड माने क्या होता है? EXCLUDE, निकालना। आपका नाम निकाल दिया गया है, आपका नाम सूची से निकाल दिया गया है। तो योर नेम हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। तो एक्सक्लूड मीन निकालना, राइट। दिस कोर्स हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। ये कोर्स निकाल दिया गया है फ्रॉम आवर सिलेबस, राइट। इंटरेस्टेड इन होता है या वर्स्ड इन होता है। WERSED। वर्स्ड माने दच। वह अंग्रेजी में दच है तो ही इज वर्स्ड इन इंग्लिश। वह बातचीत में दच है तो शी इज वर्स्ड इन कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, conversation, right। नेक्स्ट अपोजिट टू। अपोजिट टू मीन के खिलाफ। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ तो आई एम नॉट अपोजिट टू यू। क्या आप मेरे खिलाफ हैं? तो आर यू अपोजिट टू मी। क्या आप मेरे खिलाफ हैं तो क्या होगा? आर यू अपोजिट टू मी। और अपोजिट का दूसरा मीनिंग होता है के सामने। शी लिव्स
अपोजिट टू मी, वह मेरे सामने रहती है। हर होम इज़ अपोजिट टू माई होम, उसका घर मेरे घर के सामने है, तब भी आप अपोजिट लगा सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है ओब्लाइज्ड, OBLIGED। ओब्लाइज्ड टू माने होता है एहसानमंद, इसके बगैर आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और जो लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, ये मीनिंग्स हमारी जो सिलेक्टेड मीनिंग्स हैं, बहुत मेहनत के बाद मैंने निकाला है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रोवाइड विथ, मैं आपको ये सब मुहैया कराना चाहता हूँ, हमारे लिए सब यूजलेस है, राइट, दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू प्रोवाइड विथ। आप इस सारी मीनिंग्स को जाने बगैर आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर नेसेसरी टू बी लर्न बाय ऑल ऑफ यू, राइट। तो ऑब्लाइज्ड माने एहसानमंद, मैं आपका एहसानमंद हूँ, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। अब किसी काम के लिए तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका एहसानमंद हूँ, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका एहसानमंद हूँ, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। आई एम ऑब्लाइज्ड टू माई टीचर, मैं अपने अध्यापक के प्रति एहसानमंद हूँ, राइट। ओके, लिसन के बाद टू आता है डियर फ्रेंड, LISTEN, लिसन टू। उसकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू मी, क्या आपको मेरी बात सुनाई पड़ रही है? आर यू लिसनिंग टू मी? वह गाना सुन रही है, शी इज़ लिसनिंग टू द सॉन्ग, राइट। तो लिसन के बाद टू लगाना बहुत है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज indebted, INDEBTED, indebted माने ऋणी, कर्जदार, मैं आपका ऋणी हूँ इस काम के लिए। आई एम indebted to you for this work, she is indebted, वह ऋणी है, to you, वह आपकी कर्जदार है या ऋणी है, थ्रू आउट हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी भर, वह पूरी ज़िंदगी भर आपकी ऋणी। आई विल बी इंडेटेड टू यू, मैं आपका ऋणी हूँगा, थ्रू आउट माई लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर, राइट। इफ़ यू गेट माई वर्क डन, अगर आप मेरा काम करवा देंगे। पहले इजी वर्ड्स बनाइए इनके। नेक्स्ट है इन्फीरियर टू, इन्फीरियर माने घटिया, INFERIOR, इन्फीरियर टू माने घटिया। योर टी शर्ट इज इन्फीरियर, इन्फीरियर के बाद टू जरूर आता है। आपकी टी शर्ट मेरी टी शर्ट से घटिया है, तो योर टी शर्ट इज इन्फीरियर टू माई टी शर्ट, राइट, घटिया। यह कपड़ा उस कपड़े से घटिया है, तो दिस क्लॉथ इज इन्फीरियर टू दैट क्लॉथ, राइट। माई पेन इज इन्फीरियर टू यू, मेरा पेन आपसे घटिया है, यानी आपके पेन से घटिया, राइट। तो इन्फीरियर बहुत बोलचाल में आता है। इसका उल्टा क्या है? सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर टू माने अच्छा, बढ़िया। तो मेरा स्कूल तुम्हारे स्कूल से अच्छा है, तो माई स्कूल इज सुपीरियर टू योर स्कूल, मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं, तो माई शूज़ आर सुपीरियर टू योर शूज़। इस टाइप से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने, राइट। इसी टाइप से होता है जूनियर, जूनियर माने छोटा,
सी इज़ जूनियर टू मी इन क्लास, वह कक्षा में मुझसे जूनियर है, राइट, वह मुझसे क्लास में आगे है, तो ही इज़ सीनियर टू मी इन द क्लास। तो इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। कई बार आप जानते हैं पर उनका यूज़ नहीं करते कि सीनियर के बाद टू आता है, जूनियर के बाद टू आता है, इन्फीरियर के बाद टू आता है, सुपीरियर के बाद टू आता है। तो आपको ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर डियर फ्रेंड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट, फॉल इल माने बीमार होना, वह बुखार से बीमार हो गई, तो शी हैज़ फॉलन इल विद द फीवर, राइट। वह जुकाम से बीमार हो गई, तो शी हैज़ फॉलन इल विद कोल्ड, बुखार तो फीवर, तो फॉल इल के बाद विद आता है, राइट। और फॉल प्रे टू, शिकार होना, फॉल प्रे टू माने शिकार होना, वह आतंकवादियों का शिकार हो गया, ही फेल प्रे टू द टेररिस्ट्स, एक स्कूल जाने वाली बच्ची बस का शिकार हो गई, अ स्कूल गोइंग चाइल्ड फेल प्रे टू द स्कूल बस या केवल बस। तो फॉल प्रे टू माने शिकार, इसको आपको बनाना बहुत ज़रूरी, अक्सर आता रहता है हमारी ज़िंदगी, हमारे बोलचाल में। प्रोटेक्ट माने होता है रक्षा करना, तो यह इंजेक्शन मलेरिया से हमारी रक्षा करता है, तो दिस इंजेक्शन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मलेरिया। यह आई ड्रॉप आपको आंखों से सुरक्षा करेगा, यह आई ड्रॉप आपको आपकी आंखों को सुरक्षित रखेगा कुल मिला के। तो दिस आई ड्रॉप विल प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द डस्ट और एनीथिंग, अगर है तो प्रोटेक्ट मीन बचाना। जैसे अम्ब्रेला हमें डायरेक्ट धूप से बचाता है, अम्ब्रेला यानी छाता हमें सीधे धूप से बचाता है, तो द अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, राइट। कपड़े हमें ठंडक से बचाते हैं, द क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल चाल में बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग यू फील बोर और बोर्डम, दैट्स वाई आई थिंक you are required to practice only so much important meanings. Please keep practicing and keep learning all these important word meanings which will guide a lily to your language. So with this I am coming to an end. All the best everyone. Please keep smiling all the time.